हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है पानीपत में, और ये एक रिफाइनरी है जो पानीपत में बाहोली गाँव में है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। 7वीं कंपनी स्थापित करी थी इंडियन ऑयल ने यहाँ पे, और ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिफाइनरी में क्या होता है कि जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं उसको रिफाइन किया जाता है, उसको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन उसमें तब्दील किया जाता है। तो ये रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से पानीपत के बाहोली गाँव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा काली कमरी वाले का डेरा के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विशुद्धानंद महाराज। स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने इसकी स्थापना करी थी। काली कमरी वाले का डेरा है कुरुक्षेत्र में, तो इसके संस्थापक स्वामी विशुद्धानंद महाराज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुड्डा का स्थान किसने ले लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एचएसवीपी। एचएसवीपी ने हुड्डा का स्थान ले लिया है। पहले इसको हुड्डा कहा जाता था, अब इसको एचएसवीपी कहा जाता है। हुड्डा का मतलब था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एचएसवीपी कहा जाता है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को। अब हुड्डा को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कहते हैं। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी इसकी स्थापना, 13 जनवरी 1977 को पंचकुला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष थे। वैसे पहली जो अध्यक्ष थी वो सन्नो देवी थी, लेकिन पुरुषों में ये पहले थे। वो महिला थी सन्नो देवी, ये पुरुषों में पहले थे, और ये 16 दिन के लिए बने थे केवल। ये बने थे 7 मार्च 1967 को। 16 दिन रहिए, 23 मार्च तक ये रहे थे, और उसके बाद 24 मार्च को ये सीएम बन गए। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे श्रीचंद बने थे। ये वही राव वीरेंद्र सिंह है जिन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में हुई थी गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में, और ये 1995 में हुई थी, 20 अक्टूबर 1995 को। तब इनका कार्यकाल चल रहा था चौधरी भजनलाल का। ये 2 बार सीएम बने हैं चौधरी भजनलाल। इनके कार्यकाल में गुरु जम्मेश्वर की स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय है, और अभी ये 25 साल पूरे करेगा अपने इसी अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ान अभी बाकी है किसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखी है ये पुस्तक, उड़ान अभी बाकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा में, और ये 2 बार सीएम रह चुके हैं। लगातार रहे थे ये 2 बार सीएम, और ये पहले ऐसे सीएम है जो लगातार 2 बार सीएम रहे। अभी ये नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी विपक्ष के नेता है 14वीं विधानसभा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक उड़ान अभी बाकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे जो किसी राज्य के राज्यपाल भी बने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी बने। ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं 1977 में, और एमपी के भी राज्यपाल रहे हैं ये 1980 में। तो ये ऐसे सीएम थे जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बने हैं, और ये पहले सीएम थे हरियाणा के। पहले ऐसे सीएम थे जो मनोनीत होकर आए थे, भगवत दयाल शर्मा। इनके नाम पे एक पीजीआई भी है रोहतक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में हरियाणा के कुल कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय बने थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। 4 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने थे, फैमिली कोर्ट बने थे सबसे पहले। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? हिसार था, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम। ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ सबसे पहले पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट बने थे। पारिवारिक कोर्ट क्या होता है? जिनमें परिवार से जुड़े हुए सारे मसले और सारी समस्याएं सुलझाई जाती है। ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन पे काम करता है जो फैमिली कोर्ट होते हैं, और ये 4 बने थे स्टार्टिंग में। अभी तो काफ़ी हो गए हैं, पिछले साल पलवल में भी स्थापित हुआ एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लेडियोलस फूल की खेती राज्य में सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में खेती होती है इस फूल की, ग्लेडियोलस की। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी फूल का होता है, ग्लेडियोलस का। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है? फरीदाबाद। करनाल भी इसकी खेती करता है, लेकिन फरीदाबाद में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है इस फूल का, ग्लेडियोलस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के गठन के समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह थे उस समय लोकसभा के अध्यक्ष जब हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, तब ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। 1962 में बने थे ये लोकसभा के अध्यक्ष, और 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। 1967 के बाद ये राजस्थान के राज्यपाल बन गए थे हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह के नाम से इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
3.59%। हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और इसके 3.59% पर वन क्षेत्र पाया जाता है हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा वन है पंचकूला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा। दोहा गांव ऐसा है जो हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर स्थित आखिरी गांव है, और यह है मेवात में, नूह में दोहा गांव। हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान पड़ता है, तो ये राजस्थान की सीमा से लगता है दोहा गांव, और दक्षिणी सीमा पर स्थित ये आखिरी गांव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत है, और ये बनवाई थी बाबर ने पानीपत में। बाबर मुगल सल्तनत के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत। पानीपत में इस डैशबोर्ड की स्थापना हुई थी। ये लिंगानुपात के मामले में निगरानी रखता है, ऑनलाइन आंकड़े इकट्ठे करता है ये लिंगानुपात के, और ये पानीपत में स्थापित हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी। रेवाड़ी पुरुष साक्षरता में सबसे आगे है हरियाणा में। और अगर पूछा जाए कि साक्षरता में सबसे आगे कौन सा जिला है, तो गुरुग्राम रहेगा। महिलाओं में भी गुरुग्राम है, लेकिन पुरुष साक्षरता की जब बात आती है तो रेवाड़ी सबसे आगे है। रेवाड़ी में 92% लोग यानी पुरुष साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर 100 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित है ये सुपर 100। दरअसल ये हरियाणा की एक योजना है जिसमें हरियाणा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे जो 80% से ऊपर नंबर आते हैं उनको फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। उनकी फ्री एजुकेशन और फ्री कोचिंग के लिए उनको चयनित किया जाएगा। वो MBBS के लिए, नीट के लिए और IIT के लिए कोचिंग ले सकते हैं। तो ये सुपर 100 है। हर डिस्ट्रिक्ट से 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। 50 बच्चे मेडिकल टर्म के लिए सिलेक्ट होंगे और 50 बच्चे इंजीनियर के लिए सिलेक्ट होंगे। तो जो बच्चे 80% से ऊपर नंबर लेके आते हैं सरकारी स्कूल से, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ के 80% नंबर लेते हैं, उनके लिए योजना है सुपर 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मंडल हैं हरियाणा में। और 6 मंडल कौन कौन से हैं? गुरुग्राम है, हिसार, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। फरीदाबाद और करनाल बाद में बने थे। ये 6 मंडल है हरियाणा में टोटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CCTV चालान पुलिस सेवा राज्य के किस जिले से प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम से ये सेवा शुरू हुई थी, CCTV चालान सेवा। इसमें क्या होता है कि CCTV से ही चालान काटे जाते हैं। अगर आप किसी भी चौराहे को या चौक को क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी नहीं है या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे नहीं है, तो CCTV से भी आपका चालान कट सकता है। तो ये योजना शुरू हुई थी गुरुग्राम में। 29 चौराहे इसके लिए सिलेक्ट करे थे। 10 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कर चुकी है हरियाणा सरकार, यानी 10 डिस्ट्रिक्ट में CCTV चालान सेवा शुरू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1064। 1064 नंबर एक टोल फ्री नंबर है जो हरियाणा सरकार ने जारी किया है भ्रष्टाचार के लिए। अगर कहीं पे भ्रष्टाचार होता है तो आप इस नंबर को डायल करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1327 के तोमर अभिलेख में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा के नाम से संबोधित किया गया है तोमर अभिलेख में हरियाणा को, और ये 14वीं शताब्दी का अभिलेख है तोमर अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है हरियाणा का तानसेन, और पंडित लक्ष्मीचंद को ही हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था सोनीपत जांटी कला गांव में। ये सांग से जुड़े हुए थे पंडित लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदालक ऋषि का संबंध किस स्थान से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याना। श्याना से संबंधित है ये उदालक ऋषि, और श्याना है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में एक जगह है श्याना, और वहाँ से संबंधित है ये उदालक ऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के पर्यटक विभाग का चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर। मोर है हरियाणा पर्यटक विभाग का चिन्ह, और इसकी विभाग की स्थापना हुई थी 1974 में। 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और इसका चिन्ह है मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी धर्मों से संबंधित मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत।
आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में सभी धर्मों की मूर्तियां रखी गई है और इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1994 में। पानीपत में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सभी धर्मों की मूर्तियां रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हरियाणा राज्य में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलताजपुर। कुलताजपुर एक गांव है नारनौल में और ये अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है हरियाणा का। वैसे अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, लेकिन हरियाणा की यहाँ पे बात हो रही है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कुलताजपुर में है। एक गांव है, एक डोसी की पहाड़ियाँ यहीं पे पड़ती है कुलताजपुर में। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।